हे 3 दिन की इस डेली रूटीन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये हमारा सेकेंड डे है। फर्स्ट डे हो चुका है, यानी प्रेजेंट डे से हमारा हो चुका है। आज हम अपने पास्ट की डेली रूटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पास्ट टेंस क्या है और ये कैसे समझ में आता है। पास्ट टेंस होता है, देखिए सबसे पहले तो डेली रूटीन, कोई भी डेली रूटीन बताने के लिए हमें सिंपल टेंसेस चाहिए, चाहे वो पास्ट सिंपल हो, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो या फ्यूचर सिंपल हो। ओके, तो हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में जाना जब हमने प्रेजेंट की डेली रूटीन अपनी जानी। अब आज बारी है पास्ट के डेली रूटीन की। तो हमें सबसे पहले सिंपल पास्ट को समझना होगा। सिंपल पास्ट है क्या? सिंपल पास्ट में स्ट्रक्चर होता है इसके अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हमें पता है कि सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन आते हैं, वो तो बदलते नहीं है चाहे कोई भी टेंस हो, ना ही ऑब्जेक्ट चेंज होता है। चेंज क्या होता है? सिर्फ वर्ब। इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है? सेकेंड फॉर्म जैसे वॉक का वॉक्ड हो गया, स्लिप का स्लेप्ट हो गया, एंड वर्क का वर्कड हो गया। ओके, अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं, और अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डीपली जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो चलिए हम अपने पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो हमने बता दिया, ठीक है। अब इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? हिंदी मीनिंग होती है आपके जैसे स्वर हैं, अ से आ तक, आया, गया, उठा, बैठा, खाया, पिया, नहाया, धोया, पढ़ा, लिखा, मारा, पीटा, गाया। तो ये इसकी हिंदी मीनिंग होती है। ये जब मैं अपना डेली रूटीन बताऊंगी आपको तब इसमें हम ये चीज़ भी कवर कर लेंगे। अब हमें डेली रूटीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें डेली रूटीन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, एक तो हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, दूसरा हम अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए हमें डेली रूटीन चाहिए, तीसरा हमें कंफर्टेबल बातचीत के लिए भी डेली रूटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो डेली रूटीन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है किसी चीज़ को सीखने का और शुरू करने का। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। ओके, अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो हम लिंकिंग वर्ड के जैसे यूज़ करते हैं, जैसे देन हो गया, आफ्टर दैट हो गया, फर्स्ट हो गया, देयरफॉर हो गया, फर्दर मोर हो गया। तो ये वर्ड हैं ऐसे जो हम एज अ लिंकिंग वर्ड डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। ओके, अब एक्शन वर्ड में आते हैं। एक्शन वर्ड मतलब वर्ब होते हैं, हम इसे वर्ब कहते हैं। जैसे हमने पहले बोला आई वेकअप, तो हमें वेकअप की जगह क्या बोलते हैं? वोकअप। आई का आई रहेगा तो वेकअप की जगह वोकअप। आई गो, आई वेंट। तो ये है एक्शन वर्ड और इसे हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करनी है। Yesterday was Sunday, कल संडे था। I woke up a little late and felt relaxed, मैं थोड़ा लेट उठी और मैंने आराम महसूस किया। Then I freshened up and completed my house chores work, मैंने फ्रेश हुई और फिर मैंने कुछ अपना घर का काम पूरा किया। Then I made breakfast and we ate together, फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और हम सब ने साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट किया। आफ्टर दैट आई डिड सम माई यूट्यूब वर्क, और उसके बाद फिर मैंने अपने यूट्यूब का कुछ काम किया, जैसे वीडियोस बनाई, एडिटिंग की या रिप्लाई किया। एंड इन द आफ्टरनून आई कुक्ड सम स्पेशल लंच फॉर माई फैमिली, मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ स्पेशल लंच बनाया। आफ्टर दैट वी टुक लंच टुगेदर, और हम सब ने साथ में बैठ के लंच किया। देन आई टुक सम रेस्ट एंड स्क्रॉल्ड सम रील्स, और फिर उसके बाद मैंने आराम किया थोड़ा सा और कुछ रील्स स्क्रॉल की। हमें पता है सोते समय रात में और आराम करते समय हमें मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए, बट वी आर हैबिचुअल ऑफ दिस थिंग, स्पेशली आई टॉक अबाउट माई सेल्फ। ओके, सो इन द इवनिंग, अब शाम को क्या हुआ? शाम को इन द इवनिंग वी वेंट टू द मूवी, मैं अपनी फैमिली के साथ मूवी पर गई। आफ्टर दैट वी वेंट आउट फॉर द डिनर, और हमने बाहर डिनर भी किया। देन आई केम बैक एंड आई टुक सम रेस्ट फॉर अ वाइल। या तो मैंने ये कहा कि आई केम बैक, और इसकी जगह आप ये भी कह सकते हो कि वी केम बैक, यानी हम सब घर आए एंड वी टुक रेस्ट फॉर अ वाइल, और कुछ देर तक हमने आराम किया। ओके, आफ्टर दैट आई गो टू बेड एंड रीड at least 2
2 page because nowadays I have taken a challenge, reading challenge, because I don't like reading and usually मैं बुक रीड नहीं करती हूँ। तो मैंने चैलेंज लिया कि कम से कम डेली में 1 या 2 पेज रीडिंग करूँगी, तो मैंने बुक रीड की। आफ्टर दैट yes of course switched off the light and I slept। तो फिर मैं क्या हुआ, मैंने लाइट ऑफ की और मैं सो गई। तो ये था मेरा सिंपल और इन्जॉयबल डेली रूटीन पास्ट का। नाउ इट्स योर टर्न। अगर आपको ये पसंद आया है तो अब आपकी बारी है। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप डेली रूटीन इंट्रोडक्शन जैसे टॉपिक से स्टार्ट करिए। एटलीस्ट आप स्टार्ट करिए, वेदर इट इज़ ब्रोकन इंग्लिश डजेंट मैटर, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है स्पेशली हम होम मेकर्स के लिए, हम लेडीज़ों के लिए, गर्ल्स के लिए, क्योंकि जब हम ये भाषा सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और हमें कुछ करने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। तो आई थिंक वी शुड लर्न इंग्लिश फॉर आवर सेल्फ, दूसरों के लिए नहीं, हमें खुद के लिए सीखनी है। और जस्ट स्टार्ट योर जर्नी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हमारा फ्यूचर टेंस का डेली रूटीन होगा। ओके, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।